जय माता दी मित्रों। श्री देवी भागवत महापुराण के अनुसार कलयुग में एकमात्र देवी जगत जननी जगदम्बा ही कालिका के रूप में प्रत्यक्ष होती है और भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली होती है। कलयुग में जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से माता कालिका की पूजा आराधना करता है, उपासना करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं माता कालिका पूर्ण कर देती है, समस्त दुख संकट व महामारी का भी नाश कर देती है। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो कलयुग की एकमात्र जागृत देवी माता कालिका है। काली का अर्थ है समय और काल। काल जो सभी को अपने में निगल जाता है, भयानक अंधकार और शमशान की देवी है। तो वेद के अनुसार समय ही आत्मा है, आत्मा ही समय है। माँ कालिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापी राक्षसों का विनाश करने के लिए हुई है। काली को माता जगदम्बा की महामाया कहा गया है। माँ ने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था। सती रूप में ही इन्होंने 10 महाविद्याओं के माध्यम से अपने 10 जन्मों के भगवान शिव को झांकी दिखाई थी। नाम इनका माता कालिका, शस्त्र इनका त्रिशूल है और तलवार है। शुक्रवार का दिन इनके लिए खास होता है। तो अमावस्या महाग्रंथ कालिका महापुराण में इस प्रकार इनका मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम परमेश्वरी कालिके स्वाहा। तो दुर्गा का एक रूप माता कालिका, 10 महाविद्याओं में से एक माँ कालिका के 4 रूप होते हैं, दक्षिण कालिका, शमशान कालिका, मात्र कालिका और महाकालिका। राक्षस वध माता ने महिषासुर, चंडमुंड, धूम्राक्ष, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों का वध किया था। कलयुग में 3 देवता जागृत कहे गए हैं, हनुमान जी, कालिका और भैरव देवता। कालिका की उपासना जीवन में सुख, शांति, शक्ति, विद्या देने वाली बताई है। माँ कालिका की भक्ति का प्रभाव व्यावहारिक जीवन में मानसिक, शारीरिक और सांसारिक बुराइयों के अंत के रूप में दिखाई देता है, जिससे किसी भी इंसान के तनाव, भय, कलह आदि का नाश हो जाता है। हिंदू धर्म में सबसे जागृत देवी माता कालिका है। माँ कालिका को खास तौर पर बंगाल और असम में श्रद्धापूर्वक पूजा जाता है। काली शब्द का अर्थ काल और काले रंग से होता है। काल का अर्थ समय होता है। माँ काली को देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक देवी माना है। कालिका के दरबार में जो एक बार सच्चे मन से पुकार लगाता है, उसका नाम वहाँ दर्ज हो जाता है। यदि दान मिलता है तो वहाँ दंड भी उसे मिलता है, आशीर्वाद भी मिलता है और श्राप भी मिलता है। यदि आप कालिका के दरबार में जो भी वादा करने जाएं तो उसे पूरा आप अवश्य करें। जो भी मन्नत के बदले का करने का वचन आप दें उसे पूरा अवश्य करें, अन्यथा कालिका माता रुष्ट भी हो जाती है। तो एक निष्ठ होकर के सत्यवादी और जो वचन का पक्का होता है, समझो उसका काम माता कालिका के दरबार में तुरंत पूरा हो जाता है। माँ दुर्गा ने कई जन्म लिए थे, उनमें से 2 जन्मों की कथाएं ज़्यादा प्रचलित हैं। पहला जब उन्होंने राजा दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्म लिया था और फिर वे यज्ञ की आग में कूद करके भस्म हो गई थी। दूसरा जब उन्होंने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था, तब वे पार्वती कहलाई। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र थे। उनकी दत्तक पुत्री थी सती, जिन्होंने तपस्या करके शिवजी को अपना पति बनाया था। लेकिन शिव की जीवन शैली दक्ष को बिल्कुल नापसंद थी। शिव और सती का अत्यंत सुखी दाम्पत्य जीवन था। शिव को बेइज्जत करने का ख्याल दक्ष के दिल से नहीं गया था। इसी मनसा से इन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें शिव और सती को छोड़ करके सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। जब सती को इसकी सूचना मिली तो इन्होंने उस यज्ञ में जाने की ठान ली थी। शिव से अनुमति मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि जब हमें यज्ञ में बुलाया ही नहीं तो हम क्यों जाएं। तब सती ने कहा कि मेरे पिता ने तो मुझे बुलाया नहीं, इसलिए बिना बुलाए मैं वहां जा सकती हूं। वे मेरे पिता हैं। लेकिन शिव ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया तो माता सती को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर के वे कहने लगी, मैं दक्ष यज्ञ में जरूर जाऊंगी और उसमें अपना हिस्सा लूंगी, नहीं तो उसका विध्वंस कर दूंगी। वे पिता और पति के इस व्यवहार से इतनी आहत हुई कि क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। वे उग्र
दृष्टि से शिव को देखने लगी। उनके होंठ फड़फड़ाने लगे थे। फिर उन्होंने भयंकर अट्टहास किया। शिव भयभीत हो गए। वे इधर उधर भागने लगे थे। उधर क्रोध से सती का शरीर जल करके काला पड़ गया। उनके इस विकराल रूप को देख करके शिव तो भाग चले, लेकिन जिस दिशा में वे जाते वहां एक न एक भयानक देवी उनका रास्ता रोक रही थी। वे 10 दिशाओं में भागे और 10 देवियों ने उनका रास्ता रोका था और अंत में सभी काली में मिल गई। तो हार करके शिव सती के सामने आकर के खड़े हो गए। उन्होंने सती से पूछा, कौन है ये? सती ने बताया कि यह मेरे 10 स्वरूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काले रंग की काली है और आपके ऊपर नीले रंग की तारा है। पश्चिम में छिन्नमस्ता है, बाएं में भुवनेश्वरी देवी है, पीठ के पीछे बगलामुखी देवी है, पूर्व दक्षिण में धूमावती देवी है, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी देवी है, पश्चिम उत्तर में मातंगी देवी है तथा उत्तर पूर्व में षोडशी देवी है। और मैं खुद भैरवी रूप में अभय दान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। तो माता का यह विकराल रूप देख करके शिव कुछ भी नहीं कह पाए और वे दक्ष यज्ञ में चली गई। और इस प्रकार से कलयुग की एकमात्र जागृत देवी जो है, धर्म ग्रंथों के अनुसार माता कालिका बताई है। काली का अर्थ समय और काल से लिया गया है। काल जो सभी को अपने में निगल जाता है। तो कलयुग में जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति से माता कालिका की पूजा उपासना करता है या उनके नाम मंत्रों का उच्चारण करता है, कवच आदि का पाठ करता है, देवी कालिका उसकी सब प्रकार से रक्षा करती है और उसकी मनोकामना भी शीघ्र पूर्ण कर देती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।